हेलो, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है नेक्सप्रेशंस के पेज पर। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम बड़े ही जोरों शोरों से अपने पेज की एनिवर्सरी मना रहे हैं, वहीं अपनी ही दिल की खुशी और अपने कुछ खास सहेलियों और खास मित्रों से बांट भी रहे हैं ये खुशी। तो आज जिस मेहमान को हमने बुलाया है वो दुनिया के दूसरे छोर से, बहरेन से फिर से वर्चुअली मिलने वाला है। एंड I would like to welcome on stage of Nexpressions Poonam Kasliwal. पूनम, बहुत बहुत स्वागत है। इट्स सो गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू, गुड टू सी यू टू। और आपने जो कहा दूसरे छोर से, अरे हम तो कभी दिल से अलग हुए ही नहीं थे। हाँ, फासले हैं सात समुंदर के बीच में, पर अगर हम कहें कि सोशल मीडिया इट इज सच ए स्ट्रॉन्ग मीडियम, इफ वी टेक इट एज इन अ पॉजिटिव वे, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद ईच अदर। वेरी ट्रू। तो एक बहुत ही मजेदार सा वाकया अपने व्यूअर्स से भी शेयर करते हैं कि जब पूनम से हमारी बातचीत चल रही थी कि पूनम भाई आइए आप हमारे पेज पे और कुछ कविताओं का सेशन हो जाए, तो हमने कहा पूनम कुछ बायो दे दो। तो पूनम हैड अ वेरी क्यूटेस्ट स्माइल ऑफ हर्स एंड शी सेड यार बायो वो क्या। तो हमने कहा अच्छा चलो छोड़ो, इतने सालों की जान पहचान और दोस्ती का आज हम नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आप सबका इंट्रोडक्शन, पूनम का इंट्रोडक्शन आप सबको देते हैं। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि पूनम बाय प्रोफेशन एक टीचर है, हमारी तरह शिक्षिका है। नाउ शी इज टीचिंग इन कनाडा। पूनम एक कवित्री है, 2010 से लिख रही है। पूनम शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाने में बहुत एक्सपर्ट है और जो सब इनको फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि क्या बढ़िया बढ़िया किस्म के पकवान आते हैं। एंड द न्यूएस्ट फेदर ऑन हर कैप इज आजकल ये रेडियो झुशूम का एक रेगुलर शो कर रही हैं जिसमें कि इंडिया के सब प्रांतों की सैर करा के या वहां के खानों से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराती है। खत्म नहीं हुआ है मामला अभी। पूनम इज एन आर्टिस्ट, शी ड्रॉज ब्यूटिफुली। एंड अब हमने कुछ और खो तो नहीं दिया, हमने लिखा तो खो तो पूरा हम भूल और ये बता रहे और ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पूनम हमेशा बहुत ज्यादातर शुद्ध हिंदी में लिखती हैं और बहुत कुछ जो है अपने व्हाट शुड आई से कभी कभी दर्द भी महसूस करवा देती हैं अपने शब्दों से, जो ये फील करती हैं। और गरिमा हमसे जुड़ गई हैं। हेलो हेलो गरिमा, थैंक यू सो मच। तो अब हम असली मुद्दे पे आते हैं और पूनम से गुजारिश करेंगे कि आज की शाम की पहली कविता जो है जरूर हम सबसे साझा करना। तो स्वागत है आपका पूनम। थैंक यू सो मच निवेदिता, इतना कुछ कहने के लिए। मैं भी नहीं जानती थी, हाँ कुछ कर लेती हूँ हल्का फुल्का। एंड थैंक्स टू दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि सोशल मीडिया की इट इज गिवन अस अ प्लेटफॉर्म हम जैसे लोगों के लिए जो एक्सप्रेस कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी मैं छपने लायक हूँ या मैं छपास कवित्री हूँ, बस जस्ट मन के कुछ भाव होते हैं उनको। और अब कविता में कोई गेता या कोई ये तो है नहीं कि आई हैव टू फॉलो द छंद एंड रस एंड ऑल। तो आई जस्ट ट्राई टू फॉलो माई हार्ट एंड राइट इट। और हाँ, दर्द भी छलकता है। कुछ कविताएं अभी भी, चाहे मैं अपनी जन्मभूमि से दूर हूँ, बट स्टिल लाइक यू फील क्लोज टू इट। आफ्टर ऑल जन्मभूमि है, कर्म भूमि अब मेरी कनाडा हो गई है। तो लेकिन जो अभी भी मेरा जो, अगर इफ यू सी द कॉन्टेक्स्ट जो पोइट्री का रहता है वो वहीं से जुड़ा हुआ होता है। समटाइम्स जो दर्द की आप बात कर रही है, हमने कुछ पढ़ा होता है, देखा होता है, उसको देख के जो आपके आसपास हो रहा होता है। और जो एक जैसे आप भी एक कवित्री हैं, आप इतना अच्छा लिखती हैं कि जो एक कवि का जो मन होता है वो बहुत संवेदनशील होता है और वो उसको देख के इफेक्ट हो जाता है और वो अब अनायास ही वो शब्द निकल आते हैं। So there is nothing that I decide कि मैं ये लिख रही हूँ या लिखूंगी। People comment कि हाँ बहुत दुख या दर्द भी हो जाता है, but again because that affects me most.
हाँ, सो अभी तो शब्दों में बाहर आता है। तो वो शब्दों में बाहर आ जाता है। तो बस उसी के बारे में है, तो क्योंकि देश की बात हो रही थी, जन्मभूमि की बात हो रही थी। थैंक यू सो हाँ, मच गरिमा जुड़ने के लिए। और जो मैं हाँ, पहली कविता अपने साथ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और आपके सभी व्यूअर्स के साथ आपके पेज पे। और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन आपके एन एक्सप्रेशंस के लिए, 1 साल पूरा करने के लिए। ये यू डिड इट। थैंक एंड यू। अगेन यू नो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कीप डूइंग व्हाट यू लव टू डू, सिंपल, राइट। तो जो मेरी ये पहली कविता है, इसी से जुड़ी हुई है कुछ, कि क्या जमाना था, हम कैसे पले बड़े। तो जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी अच्छा, कविता का शीर्षक है मेरे घर का आंगन। मेरे घर का आंगन। अच्छा, इससे पहले कि आप शुरू करें, हम एक बहुत ही खास अपनी दीदी को खुशामदीद कहना चाहेंगे, अंजलि श्योर, दीदी। ये श्योर। हाँ, हमारे एक और पोइट्री ग्रुप है, उनसे जुड़ी हैं, बहुत ही प्यारी, इतनी गाइड करने वाली, एंड शी इज हरसेल्फ अ अमेजिंग पोएटेस। और ये ऑसम। हमारे पेज से जुड़ी अंजलि दी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपको भी पूनम से मिलके बहुत मजा आएगा वर्चुअली। इरशाद पूनम। लाइक माइंडेड पीपल जब भी मिलते हैं, तो हाँ, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया के किसी भी छोर पे, जुड़ने में बहुत मजा आता है। एंड ऑफ बहुत मजा कोर्स आता है। थैंक यू सो मच कि आपने ये मौका दिया मुझे। तो कविता का शीर्षक है मेरे घर का आंगन। जी, स्वागत। जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटी थी, मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा था। उसमें समाया था पूरा मोहल्ला। सामने घर के जलते तंदूर की खुशबू हमारे आंगन तक आती थी। वहां पकती सौंधी सौंधी रोटी हर किसी को बांटी जाती थी। स्कूल से आते बस्ता पटक गली में निकल जाते, कंचे, गिल्ली डंडा और वो कांटा के शोर से हर आने जाने वाले को सताते थे। हमारे आंगन की धूप सबकी सांझी थी। अचार, पापड़, स्वेटर के फंदे, रिश्ते, नाते, हारी बीमारी, सब वहीं निपटते थे। वाह, आधी रात को आधी रात को चंदू की माँ की बीमारी सुन अब्दुल भागा भागा आया था। वाह। अपनी साइकिल गिरवी रख वही दवा लाया था। रधिया की शादी में पूरा मोहल्ला रोया था। ओह, पीटर के रत जगे में रात भर कोई नहीं सोया था। कुलवंत भाभी की रजाई के धागे माँ ही तो डाला करती थी। दादी के घुटनों की मालिश सब बारी बारी कर जाती थी। एक ही टीवी सबको एक साथ हंसाता और रुलाता था। एक ही फ्रिज सबके काम आ जाता था। टेलीफोन की घंटी सुन 4 घर दूर जाते थे, बातों के साथ चाय भी पी आते थे। वाह। अब मैं हो गई हूं बड़ी और सिमट गया है आंगन। ना है तंदूर और ना गली का शोर। ना हर घर का अपना अपना राग और अपना है किस्सा। अब नहीं बनता कोई किसी का हिस्सा। वाह। सब काम अब चुपचाप निबट जाते हैं। हम भी शादी की भीड़ में शगुन दे आते हैं। सच में। सिकुड़ गए हैं रिश्ते सिकुड़ गए हैं रिश्ते, बदल गई हैं निगाहें। जलन, ईर्ष्या और नफरत की खड़ी है दीवार। मेरे घर के आंगन में अब धूप नहीं आती। मेरे घर के आंगन में अब धूप नहीं आती। अब मैं हो गई हूं बड़ी और सिमट गया है आंगन। वाह 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 पूनम, तुमने तो वो जो पूरा 80s 90s का जो तुमने एक पिक्चर ड्रॉ कर दी, दिल में बिल्कुल कुक सी हो गई। पर वही निवेदिता, होता जो था ना हाँ वही पिक्चर जो जिसमें मेरे हम बड़े साथ हुए। हुआ, हाँ, जो कि हमने स्कूल देखा। से आते थे, अपना बैग फेंका, सामने घर में चले गए। अरे बेटा रोटी खाई? नहीं अभी नहीं खाई। तो वहीं बैठ गए, वहीं खा ली। हाँ, किसी आंटी चाची के घर में। हाँ, एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि क्योंकि हमारा बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स, हम लोग यूपी से कहें तो दिल्ली में थे, और हाँ, हमारे घर के सामने हाँ। पंजाबी फैमिली थी, और उनकी छत पे तंदूर था। और हमारे यहाँ तंदूर नहीं जलता था, उनके यहाँ तंदूर की, और जिस दिन तंदूर की रोटी बनती थी, हमारे घर रोटी नहीं बनती थी, क्योंकि वहां से हाँ, आती हाँ, थी। हाँ। तो ऐसी मम्मी जब बाटी या दाल बाटी या कुछ ऐसे बनाती थी, तो वो उनके घर जाती थी। तो दिस वाज सो हाँ, कॉमन। रियली सो वेरी कॉमन। सो
जो लिखा, जो महसूस किया, जो दिल से किया, वही किया। वही लिखा, बहुत खूबसूरत था। देखिए एक थैंक यू, और थैंक यू। हमारी बहुत अच्छी सहेली है रूपाली जी, वो कह रही है आपसे, वाह बचपन याद दिला दिया। एंड आई थिंक दिस इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, नीलिया। And नीलिया, yes, Nelia, गुड Nelia, thank मॉर्निंग। you, Nelia, thank you, Nelia. She is such a good friend and so supportive, Nelia यहाँ पर। And अभी हाँ वो इसने 5 मिनट की मैं कैसे जुड़ूं, तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं बस फेसबुक पे लाइव करती हूँ। थैंक यू सो मच नीलिया फॉर हाँ ज्वाइनिंग। हाँ, दिल को छू गई और आपने सुना, थैंक यू सो मच, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लगा कि तुमसे भी जुड़े। एंड नीलिया रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग वेरी स्वीट व्हिच आई फॉरगॉट, दो आई हैड नोटेड, कि हमें ये कहना था भाई, गुड इवनिंग इन बहरीन, गुड इवनिंग इन इंडिया, गुड मॉर्निंग कनाडा। गुड मॉर्निंग कनाडा, दैट्स व्हाट, कि 10:30 बजे सब बिजी है यहाँ पे। थोड़ा सा ये वाला टाइमिंग इज लाइक यू नो, बिकॉज people are working office, ठीक है मेरा ब्रेक है, but so हाँ, it is hard for people, but still Nelia is there, so thank you. हाउ स्वीट। तो कोई बात नहीं, लाइफ में लिंक तो परमानेंटली रहेगा, तो तुम और लोगों के Definitely, साथ भी शेयर definitely, करना। definitely, हाँ, definitely. तो तुम्हारी इतनी खूबसूरत सी एक पोएम थी, तो Mm-hmm. हमने सोचा कि हाँ, तुमने इतने प्यारी प्यारी सी शब्द बोले और अब कोई किसी की नहीं सुनता, तो हमने कहा एक, अगर तुम्हारी भी इजाजत हो हो, जाए, एक, हाँ वही हम ढूंढ बिल्कुल, रहे हैं एक। why not, why not, why not, why not. कि अ, एक हमने शब्दों पे कुछ लिखा था, है तो बहुत ही हल्का फुल्का, लेकिन इस वक्त देखो दैट जो है लेट अस डिसाइड कि हल्का फुल्का अच्छा अच्छा कितना ठीक है। और देखो शब्द शब्द हैं, शब्दों का खेल है। है वैसे भी कविता। तो हाँ जो मेरे मन के भाव है वो मैं कह रही हूँ, हाँ, अब वो मेरे लिए तो मेरे सही है ना, तो इट्स ओके। और क्या, बिल्कुल। तो जो उन लोगों के लिए भी जो कहते हैं कि ओ माय गॉड आई कांट, उसने इतना अच्छा लिखा, प्लीज कॉपी कलम किताब उठाएं, वॉइस मेमो पे जाएं, जस्ट से इट। Thank you, Anand. Thank you, Anand, so much joining. He is also from Canada. Yay! भाई आज तो मान गए कनाडा वालों, और आपकी दोस्ती को, देखा, क्या बात तो है। आप ये सोचिए कि कनाडा में लोगों के पास टाइम नहीं है या वह किसी बात को तवज्जो, they are friends and they are really really so हाँ, supportive, so nice. Thank you so much. यस। और जितने हमारे वाले जुड़े हैं, आप बिलीव नहीं करेंगी, गरिमा के अलावा जितने भी हमारे दोस्त जुड़े हैं, रूपाली जी और अंजलि दी और मेरी सरिता, दे आर ऑल फ्रॉम इंडिया, बट दे हैव बिकम Awesome. सो कनेक्टेड टू मी कि ऐसा लगता है हमारा परिवार है। तो चलिए, आप और हम दोनों के ऊपर एक Mhm. मस्खरी सी चीज है, और आई Mhm. एम श्योर कि यू विल एंजॉय इट, आई नो माय पुन्नो। अच्छा, मेरी मेरी कनपटी पर वो सफेद बाल। Oof. अच्छा, Oof. संभालो। आ अरे गए भाई, हैं, छुपाते हाँ, नहीं हम। देखिए इतने ठीक टाइम पे जो है हमारे मियाँ पधारे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगी, ये तो आपका कमाल हो गया, क्योंकि आज तक कभी इन्होंने मेरा कोई लाइव शो नहीं सुना है, आज आ ये गए आपके लिए, पूनम। मेरा दिल एलन के लिए। अच्छा चलो, आपका तो कुछ कर नहीं सकते, उनको हम देख लेंगे। मैंने पता, आई प्ले इट सेफ क्योंकि 7 समुंदर पार हूँ। वेरी स्मार्ट। और जैसे ही आनंद पधारे उस वक्त ये कविता आ रही है, चलो ठीक है, दो बहुत ही काबिल लोगों के सामने पेश करते हैं। रोज चलता है ये सिलसिला, आईना और मेरे बीच शिकवा गिला। एक दिन दिखाई दिया कनपटी पर एक सफेद बाल, तो हुई मैं भी जरा बेहाल। सोचा रंग डालूं या छिपा लूं, थोड़ा पीछे जाऊं और बीती जिंदगी फिर जी आऊं। आईना बोला माफ करना मेरी हिमाकत, कह दूं कुछ कर दें आप इजाजत। इस बाल से नहीं होता आपकी उम्र का तकाजा, ये तो सबूत है कि लिया है आपने जिंदगी का भरपूर जायजा। अभी तो आगे बहुत सी जंग बाकी है, भरनी है वो डायरी जो अभी थोड़ी सी खाली है। अगर मैं कहूँ कि कोई सीमा नहीं होती, जब शुरू करो उम्र तभी शुरू होती है। वेरी गुड, दिल तो बच्चा है जी, डजंट मैटर, बिल्कुल। राइट। रूपाली जी कह रही है, थैंक्स कह के हमारे रिश्ते को पराया नहीं करना चाहती डियर ने भी। अरे बिल्कुल रूपाली जी, वापस ले लिया, थैंक यू, चलो फेंक दो दरिया में। और चलो इसी बात पे पूनम को फिर से
स्वागतम कहते हैं और पूनम अपनी अगली कविता सुनाएंगे। क्योंकि तुमने समय पे बात की एंड टाइम पे बात की, सफेद बाल की, पर मैं थोड़ी संजीदा सी बात कर देती हूँ, थोड़ी गंभीर समय की बात, ठीक है? तो बहुत पहले मेरी कविता है, बहुत पहले। अगेन इट इज इन बहुत पहले, पहले वाली भी बहुत पहले थी, तो इसका है बहुत 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 पहले। बहुत पहले। जितना सोच सकते हो, जितना सोच सकते हो, उससे भी पहले की बात है। तब नहीं पता था किसी को कि क्या होता है समय। ना कोई रखता था हिसाब किताब, ना कोई गिनता था, ना कोई रखता था, और ना कोई कहता था कि नहीं है समय मेरे पास। ना थे दिन महीने साल, ना पल क्षण घंटों का सवाल, ना घड़ी ना घंटे ना टन टन करते घड़ियाल। हाँ, तब भी तो चलता था सब कुछ और होता था सब कुछ अपने आप। फिर चढ़ गया एक फितूर, इंसान रखने लगा हिसाब, गिनने लगा सब कुछ, पहाड़ पत्थर धरती आकाश, चढ़ती बढ़ती छाया का हिसाब, घटा जोड़ गुणा हिसाब। और तभी से डरने लगा आतंकित, बिकने लगा समय नहीं है मेरे पास। धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या रिश्ता तुमने जोड़ा है और कहाँ से तुमने वो पूरा मेटाफर जो तुमने निकाला है। देखिए आनंद जी भी कह रहे हैं सुपर्बली एक्सप्रेस्ड। थैंक यू। वही ना कि अगर हम देखें तो थैंक यू शिवांगी कि हर किसी का रोना ही रहता ना कि टाइम नहीं मिला, टाइम कुछ कर नहीं पाए, टाइम नहीं मिला, तो यही टाइम है, कर डालो जो मन में है, करो, जस्ट डू इट। और जैसे कि हम दोनों बात कर रहे थे कि आजकल हमारे पोइट्री वाले ग्रुप में भी बहुत मजेदार ये बात चल रही है कि भाई सोशल मीडिया के जो हैं बहुत सारे प्रोज हैं तो थोड़े बहुत कॉन्स भी हैं। तो हम और पूनम ये कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो ये भी कहते होंगे कि भाई अब जैसे हम और पूनम एटलीस्ट हम दोनों एक दूसरे से कह सकते हैं कि भाई कुछ सखियां होंगी जो कहती होंगी अरे यार जब देखो पूनम जो है डिशूम रेडियो पे और निवी जो है किसी ना किसी कवि के पेज पे, ये दोनों के पास बड़ा टाइम है, दोनों टीचर है। और एक्चुअली तुम्हें भी पता है कि जब एंड ऑफ सेशन होता है तो कितना पागलपन चल रहा होता है स्कूल में। Yes, today I have my report cards. और हमारे यहाँ 25 बहुत सारे फजीते चल रहे हैं। लेकिन जो तुमने कहा कि जिस चीज से प्यार है, जैसे जिसको प्यार होता है, जिससे प्यार होता है उसके लिए वक्त निकालते हैं। तो फिलहाल जो हम दोनों की मोहब्बत चल रही है लफ्जों से, उसके लिए तो यार वक्त हम निकालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा एफर्ट लगता है, टाइम ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स थोड़े से चाहिए होते हैं। और मैं इतना कह सकती हूँ कि अब सहूलियत ये है कि उम्र के उस दराज पे है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, पड़ाव पे हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, दे डोंट नीड यू फिजिकली प्रेजेंस एंड तो यही मौका है, कर डालो। हम आधे रिटायरमेंट वाले स्टेज पे तो पेंट करने का मन है, खाना बनाने का मन है तो खाना बनाओ, थोड़ा उसको प्लेट में सजाओ, फोटो लगाओ, डू whatever you want to do, right? सालों से हम तो तुम्हारा देख के ललचा रहे हैं और तुम्हारा खास तौर पे इट इज योर ट्रेडमार्क फॉर मी, दिस इज फ्रॉम एन ऑब्जर्वर्स व्यू, तुम्हारा मूंग की दाल का चीला होता है। Because again I grew up eating, if you know a UPite, and I'm from a family, a Jain family, which there's no onion, garlic was there, so we never had bread in our house. Bread was घर का बाजार का कुछ नहीं आता था, हमने ब्रेड कभी जिंदगी में बचपन में नहीं खाई। तो हमारे यहाँ जो नाश्ते हुआ करते थे वो पराठा was a staple, टिफिन में जाता था पराठा अचार, राइट, वो स्टील का डब्बा, if you याद, आज तक वो खुशबू याद आती है आम के अचार की, मम्मी के पराठे की, बिल्कुल राइट, वो था। और फिर मूंग की दाल का चीला, बेसन के चीले, these were all staple thing I grew up. तो एंड आप बीच में आप चाहे कितने भी, आई लव इंटरनेशनल कुजीन, आई कैन ईट इट, बट अगर दूसरे दिन खाने के बाद तीसरे दिन आई विल गो बैक टू माय दाल चावल एंड खिचड़ी। वर्चुअल हाई फाइव दे दो यार हमें। Like you go for a vacation, the moment I come back, first of all मेरा जो सबसे पहले कुकर चढ़ता है, क्या बनेगा? खिचड़ी बनेगी भाई आज तो। हाँ बिल्कुल। अब तो आप कितने भी
ठीक है, I'm not saying every cuisine have their own uniqueness. Of Pasta, course. pizza, आप कुछ खाइए, हाँ. they're wonderful and all. पर वो जो आपने जो बचपन में जो खाया होता है, जो वो जो स्वाद होता है, जो उसकी महक होती है, वो आप you relate to हाँ. it, right? हाँ. So वो this is something going back. You know? yes. हाँ. Yeah, We have yes. to go back to the dal chawal. बिल्कुल. I And totally again, agree. and if you हाँ. see, खाओ वही मन भाता, वो एक बिल्कुल. कहावत थी, वैसे तो कहते थे खाओ मन हाँ. भाता, पहनो जग भाता, बट हाँ. आई से पहनो भी वही जो नहीं. अपने मन को अच्छा लगे. हाँ. हाँ. और ये बिल्कुल सही कहा तुमने. हम दोनों एक्चुअली शो शुरू होने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स. दैट्स व्हाई बोथ ऑफ अस आर गिगलिंग सो मच अबाउट इट कि भाई लिखो भी मन भाता, खाओ भी मन भाता और सुनाओ भी मन भाता. As long as I'm not interfering in anything or anybody, हाँ. I'm not harming, तो हाँ. आप करिए ना, आपको जो करने का मन है, किसने रोका है? हाँ. तो इसी बात पे दूसरी एक और कविता सुनाऊं मैं आपको? बिल्कुल. जो मैंने जो स्टील का डब्बा बोला, तो इफ यू रिमेम्बर निवेदिता, मोस्टली नॉट नाउ, पहले हम सभी के घर में एक बड़ा सा एक संदूक हुआ करता था, अगर आप सबको याद हो. एल्यूमिनियम का होता था या फिर वो लोहे का ट्रंक होते थे, बड़े बड़े ट्रंक होते थे. एंड यूजुअली वो मम्मी या दादी या किसी के कभी दहेज में आता था, उसमें रजाइयां. और हमारे घर में भी एक बड़ा सा होता था, तो उसमें जैसे जब भी कुछ कोई भी नई चीज आती थी ना, तो मम्मी ये शादी में काम आ जाएगी, ये इसको देने के काम आ जाएगी, वो चली जाती थी. बक्सा, करेक्ट सरिता जी का बक्सा. तो हाँ, उसे संदूक, हम संदूक भी कहते हैं हमसे. तो हमारे घर में एक होता था. और जब भी कोई कुछ मिला, पहले जो कुछ भी शर्ट पीस, पैंट पीस, कुछ भी, कोई क्रॉकरी भी, इवन माय मॉम विल लाइक नहीं इसको देने का काम है, इसको. तो हम कहते थे सब दे दो कि हमारे लिए कुछ भी नहीं रखोगे. बट दे वर सो क्लेवर, राइट? क्योंकि देखो अब तो वी हैव बिकम फॉर्मल, जैसे समय चेंज हो गया, पीपल टेल एंड कम. पहले तो ना कोई बताता था, नहीं आता था, और जब भी घर में कोई आता था, उसके हाथ में कोई ना कोई शगुन दिया जाता था, और उस वक्त वो संदूक वो तुरंत खुलता था, उसमें से फटाफट कुछ ना कुछ निकलता था और उसके हाथ में दिया जाता था, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे एक रुमाली हो या चाहे वो पैंट का टुकड़ा, पैंट पीस हो, शर्ट पीस हो, साड़ी हो, ब्लाउज हो, कुछ भी हो, उसमें से तुरंत निकल आता था. प्रेम से भरा होता था वो. बिल्कुल. तो आज अब की जो मेरी अगली कविता है वो उसी बात पे है, माँ का संदूक. माँ का संदूक. बिल्कुल. ओके. अंधेरी पिछली कोठरी में रखा बरसों से वह पुराना संदूक, बड़ा भारी और उदार. अंधेरी पिछली कोठरी में रखा बरसों से वह पुराना संदूक, बड़ा भारी और उदार, अम्मा के दाज का. दो इट इज अ टैबू, अम्मा के दाज का या उससे भी पहले का. बंद न जाने इसमें क्या क्या, कितने सपने, कुछ हुए पूरे, कुछ आधे अधूरे. अरमानों की पोटली, अनुभूति का पिटारा, ढो रहा है भार पीढ़ी दर पीढ़ी. अनगिनत मुंडन, तन छेदन, जनेऊ आदि अनुष्ठान निपटाए इसने, आकस्मिक निर्विघ्न. टी सेट, चद्दर, मेजपोश बेमेल, किसी का किसी से कोई मेल नहीं, सब बेमेल. साड़ियां, ब्लाउज पीस, पैंट शर्ट, कितने अनगिनत जोड़े, सलमे सितारों जड़ी चुनरी, तो मखमली रजाई के कवर बेशुमार. लाल पोटली में बंद चंद काले सिक्के, चांदी जड़े गोले, नारियल के गोले और बड़े बड़े थाल, मुकुट, दीपक, कलावा, दुशाला, पता नहीं कितने तांबे पीतल के कटोरे. जाने खुदा उनपे किस किस का नाम. पहले शादियों में मिलते थे ना, दिस वन वेड्स दिस वन, वो वाले सभी उसी में. जाने खुदा उनपे किस किस का नाम, फलाने की शादी में मिला ग्लास का सेट, लिखा था जिसपे रीना और मोहन 1945. वाह. अनगिनत सौगातें, बेमिसाल यादें, असाध्य भेंटें,
मिलनी इत्यादि इत्यादि, बंद न जाने इसमें क्या क्या, अंधेरी पिछली कोठरी में रखा बरसों से वह पुराना संदूक, बड़ा भारी और उदार। वाह धन्यवाद, वाह थैंक यू। वाह वाह, तुमने तो माँ की याद भी ताजा कर दी और मायके की थैंक यू। भी, और वो संदूक। और मजे की बात ये है कि जैसी तुमने बात करी तो अपनी मम्मी से ज्यादा हमें अपनी सासू माँ की याद आई, क्योंकि ओह, उनको भी बहुत प्रिय होता था संदूक, और बड़े मजाक चलता था हमारे और उनके बेटे और हमारे बीच में उसको लेके। हाँ, तो वो बहुत हाँ, एंड शी वाज वन अडोरेबल पर्सन यार, कि मतलब हमें कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हम किसी सास के साथ रहते हैं, वो हमें बहुत बिगाड़ती थी। शी रियली स्पॉइल्ड मी। लकी तो यू। हाँ, तो उन्हें बहुत हम उन्हें खूब छेड़ते थे कि मम्मा क्या है बंद, की तुम्हारे सामने कभी नहीं खोलेंगे इसको, हमेशा हमारा उनका ये मजाक चलता था। तो उसकी याद दिला दी, एंड आई होप एलन इज लिसनिंग सो ही विल रिलेट टू इट। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, थैंक पूनम, यू। सो स्वीट। मम्मी की बड़ी याद आ रही है, और आई विल मेक श्योर कि मम्मी जो है अभी अगर फ्री नहीं है, हमारी मम्मी मोस्टली आई जाती है हमारे शोज पे, बट अगर नहीं अच्छा आई तो अच्छा, हम उन्हें, हाँ, तो उन्हें बहुत मजा आएगी तुम्हारी सारी बातें सुन के। थैंक यू, थैंक यू। या मैं भी अपने माँ से बहुत हाँ, बहुत करीब हूँ माँ के, और ऑफ कोर्स क्योंकि माँ इंडिया में है तो बहुत मिस करती आई हूँ, और ड्यू नो। टू दिस अभी इसकी वजह से अब दिस इज सेकेंड ईयर दैट मैं नहीं जा पाई हूँ, नहीं मिल पाई हूँ। तो वो एक चुभन और एक वो चीज रहती है कि बहुत ठीक है रह हम रही रोज है। बात कर लेते हैं, रोज होता है, और उनका हर बार यही सवाल होता है कि कब आएगी तू। तो हाँ। मैं कहती हूँ अभी ना फ्लाइट बंद है, जैसे खुलेगी मैं आती हूँ, क्योंकि उनके लिए हाँ, अभी राइट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट कि क्या टाइम, क्या बर्थ, क्या मंथ, तो वो हो जाता है। तो उनका भी हर बार यही सवाल रहता है, नमस्कार सुरेखा जी जुड़ गई हैं, हेलो कि कब सुरेखा। आएगी तू। हाँ, तो सही यस। में। तो हम दोनों इसी नाव पे सवार हैं फिलहाल। हम भी 2 साल से we नहीं गए हैं तब। actually, yes, most of us those who are away, and even नहीं, लेकिन जो हैं भी, जो इवन वो सेम भी नहीं सिटी मिल में पा भी रहे हैं हैं। इस वक्त, हाँ, लोग नहीं मिल पा रहे हैं, पर हम सबसे यही कहते हैं पॉजिटिव, यस वी शैल बिल्कुल। ओवरकम। विशाल, बस कुछ महीनों की बात और है, ऐसा हाँ दिल में बिल्कुल, बिल्कुल। आता है। हाँ। या, जैसे अब नीलिया है अभी इस वक्त यहाँ पर है, कहाँ मिल हाँ। पा रहे हैं। हाँ, तो पिंकू घर के इसीलिए। पास है, नहीं मिल पाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं नीलिया, हमने आपको वर्चुअली मिलवा दिया। बाद में टाइम नहीं, निकलेगा वर्चुअली और तो हम फिर हमको मिलते रहते हैं। मिलते रहते हैं। तभी तो इसी बात पे मैं बस छोटी सी एक चीज कहना चाहूंगी कि जी जी बोलो। कल हम्म। रात खिड़की पर टंगे चांद को देखकर मैंने पूछा, कल रात खिड़की पर टंगे चांद को देखकर मैंने पूछा, उस पार कोई मुझे याद करता है? अरे क्या उस रब्बा। पार मुझे कोई याद करता है? हाँ। चांद मुस्कुराया, हाँ। चांद मुस्कुराया और बोला, कल रात बक्सा खंगालती माँ तेरी गुड़िया सहला रही थी। ओहो। कल रात बक्सा खंगालती माँ तेरी गुड़िया सहला रही थी, ओ, उसकी आंखों की नमी एक कहानी सुना रही थी, उसकी वाह। कहानी सुना रही थी। सुनकर सिहर गई मैं, सुनकर सिहर गई मैं, इसलिए क्या कल मैं बार बार अपनी बिटिया को निहार रही थी। थैंक यू, हो, बहुत थैंक यू, खूबसूरत। थैंक यू, देखो थैंक यू, सुरेखा कह रही है वेरी टची। अभी इस वक्त थैंक यू। तुमने हर हर मदर के दिल को छू दिया, आई थिंक बोथ वेज। मदर Thank you, एज अ Mandeep. डॉटर। Thank you, Mandeep. Mandeep is also from Canada and joined us. Thank you, Mandeep. हमारी सरू भी कह रही है सुपर। Thank you, thank और you, thank you, thank सुरेखा, you. सरू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। क्या कह रहे हैं? हाँ, नीलिया जी कह रही है वर्चुअली तो आपको मिल रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत मजा आया आपसे बिल्कुल। मिलके। हाँ, अंजलि भी कह तो रही है जानने हाउ। वालों को बता दूं, वैसे तो निवेदिता और मेरी जान पहचान लाइक पुरानी है। ओ नीलिया, रोना रुलाना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था। सॉरी। नहीं नहीं, मतलब इसलिए कि टची है। हाँ, ओके मनदीप जी, आपको कुछ लव स्वीट यू स्वीट पू, मैसेज भी लव भेज यू लगी। पू, लव यू, लव यू। तो हाँ, हम क्या कह रहे थे, तुमने यार इतना खुश कर दिया अपनी ये वाली पोएम से कि जो दिमाग में चल रहा था होस्टिंग भी किनारे हो गई। नहीं नहीं, करो तुम होस्ट करो। हाँ, मैं हम ये ऐसी कहना हूँ चाहते थोड़ी, हैं। मैं ऐसी हूँ थोड़ी सी पगली सी। हाँ। हम ये कह रहे थे, हम साल बताते अपने व्यूअर्स को कि हम और पूनम एक दूसरे को कब से जानते हैं, हम आपको बताते हैं। 2003 में हम बाहरेन आए थे, और तब से लेके एज अ टीचर टू माय डॉटर पूनम यस। से जान पहचान है, और वो रिश्ता चलता रहा।
फिर पूनम जब कनाडा के लिए प्रस्थान हो गया तो भी हम दोनों फेसबुक से जुड़े रहे, तो एज सच हम दोनों का नाता टूटा ही नहीं है एक्चुअली, और 18वां साल है ये हमारी जान पहचान को। थैंक जो यू। और रिश्ता, यस, आई हाँ हर डॉटर आन्या, और हाँ आई थिंक मेरा बेटा, दे वर इन द सेम क्लास एंड आई सेम वाज क्लास, टीचिंग। हाँ एक्चुअली मैं और I आन्या, hope I was not a terrible teacher. नो आई एम श्योर, मुझे याद है कि सारे बच्चे तुम्हें बहुत प्यार करते थे। और Love to all. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जो हम जिस दिन बच्चों से बात बताई फैमिली में कि भाई पूनम को भी इनवाइट कर रहे हैं अपने पेज पे, तो एक बड़ी मजेदार सा वाकया याद आया, इट हैज टू बी शेयर्ड हियर। आपको याद होगा शुरू के 2 साल आन्या पहले एशियन स्कूल गई थी, देन शी जॉइन द न्यू मिलेनियम स्कूल। तो आन्या जैसी पहुंची थी तो एक हास्य कवि सम्मेलन का कंपटीशन किया था जो आपने ऑर्गेनाइज किया था। I remember. और मेरी बेटी का न्यू मिलेनियम का, उसके बाद तो आपको मालूम ही है कि वो न्यू मिलेनियम में एक रेखा ने ज्वाइन कर लिया है। रेखा ने दिल्ली से ज्वाइन किया है। शी इज अच्छा। आल्सो, ये मेरी वो वाली सहेली है, कॉलेज वाली। अच्छा, और हम आज भी बहुत अच्छे जुड़े दोस्त है। और हमारे थैंक यू अजय जी अजय। हैं जो हमारे जान पहचान से, हाँ Very हमारे nice, very बहुत nice. अच्छे कवि हैं। Thank सिंह you. Very एंड ही nice. राइट्स, एंड हाँ कभी मौका लगेगा तो फिर से आपको भी जुड़वाएंगे इन सब लोगों से। तो आन्या की वो न्यू मिलेनियम की पहली ट्रॉफी वो आपके ऑर्गेनाइज हुए फंक्शन से आई थी, हाथ से कभी सम्मेलन। और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कि आन्या ने तो फिर जब तक रही तब तोप छाले। That's why. तक बहुत अच्छा लगता है, right? When you see kids growing, and now I see her हाँ, Insta post, and she's doing the हाँ, amazing things and all. It's such a like, मन जो है ना एक अपने बच्चों की वो ग्रोथ और अचीवमेंट देख के बहुत खुश होता है। हाँ रेखा जी बता रही है कॉलेज वाली कॉलेज वाली दोस्त, दोस्त। एफर्म कर दिया। हाँ, वही मेरी कॉलेज वाली दोस्त है दिल्ली। हाँ भाई, इससे पहले कि भूल जाए, पूनम के सारे फ्रेंड्स और मेरे सारे फ्रेंड्स और कुछ फ्रेंड्स जो दोनों के कॉमन है, हम बहुत ज्यादा आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल कि एक तो सबसे पहली बात कि आपने अपनी दोस्ती पे खड़े उतरे। मेरी अंजलि दी, मेरी सुरेखा, सरूर, रूपाली, गरिमा इज अ कॉमन फैक्टर, रेखा, अजय जी और आनंद जी, और किसी का नाम भूल जाए तो यार बाद में पिटाई मत करना, हम जल्दी जल्दी सारे कमेंट्स वापस स्क्रॉल कर रहे हैं। आनंद, नीलिया, एवरीबडी। सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम दोस्त हो, तुम लोग दोस्ती निभा रहे हो। सबसे बड़ी बात, एक कवि को क्या चाहिए? कान सुनने चाहिए वाला। आज हम दोनों ने तुम लोगों को पकड़ लिया है, तो भैया आज थोड़ा सुन लो, बिकॉज हम और पूनम बिकॉज ऑफ आवर जॉब एंड द टाइम डिफरेंसेस कुछ महीनों बाद फिर प्लान करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। तो दिस इज अ वेरी प्रेशियस मोमेंट फॉर पूनम एंड आई। तो पूनम, अगर इजाजत हो तो बीच में हम भी एक थोड़ी सी छोड़ दें। छोड़ दो। छोड़ दे। पर क्या 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 कहते हैं, अंत तो मैं ही करूंगी। अंत तो तुम्हें ही करना है, हम तो बीच में बस एक स्टेशन वो कर रहे हैं। अंजलि दी कह रही है, हाँ श्रोता, अंजलि दी थैंक यू सो मच, इतने सब्र से आप सुन रहे हो। श्रोता में भी 2 तरह के होते हैं, एक श्रोता जो आप जैसे होते हैं, वाहवाही करते हैं, और एक होते हैं सरोता, जो सुपारी वाला सरोता जो काटते हैं। थैंक यू सो मच बीइंग अ श्रोता। हाँ जो हाँ यही बात हम कहते हैं, सरोता से यार हम भी थोड़ी दूरी बना लेते हैं, हम श्रोता से खुश हैं। हाँ तो चलो भाई, तो ये हमने लिखी है क्योंकि अब हमारे यहाँ तो यार थोड़ी सी शाम होने का टाइम हो गया, 6 बज रहे हैं। बारे में तुम्हारे यहाँ हो रहा होगा 11, if I'm not wrong, am I right? Yes, 11 बजे। तो पूनम के कनाडा के सुबह के 11 बजे, निवेदिता के बहरीन के 6 बजे, इंडिया वालों आपके यहाँ बजे होंगे 8:30। तो चलो इसी बात पे अंधेरे पे कुछ अर्ज करते हैं। अंधेरा, शाम की बेला घर की ही राह दिखाती है। पंछी अपने घोंसले में वापस आते हैं, चारों ओर सन्नाटा ही बसता है। अंधेरे में घर पर रहना ही बेहतर है। पूनम, मेटाफर समझना, अंधेरे में घर पर रहना ही बेहतर है। नुक्कड़ की रौनक हौले से मंद पड़ जाती है। अंधेरे की चादर हर तरफ बिछ जाती है। इस दौरान कितनी कहानियां लिख जाती हैं। इस काले मंच पर कितने किरदार अपना रंग दिखा जाते हैं। अंधेरा अपना पहरा पूरा करके रोशनी को मौका देता है। इस वक्त तुम्हारे पास रोशनी है, मेरे पास अंधेरा शुरू होने वाला है। कहता है, जो मैं ढक पाया वो ढक दिया, ए रोशनी
तू जो उजागर कर सकती है कर दे, जब कुछ छिपाना होगा मैं फिर आ जाऊंगा, कुछ देर सपने दिखा जाऊंगा, तब तक रोशन कर दे इस दुनिया को, कुछ तो उजाला भी चाहिए, कुछ दिखना भी चाहिए, जो छिप गया था मुझ में उसे बाहर झांकना भी चाहिए। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, सही कहा। 50 शेड्स ऑफ अंधेरा है ना? हाँ। ये अंधेरा, अंधेरा ऑफ कोर्स बहुत चीजें मन के सपने बुनता है, बहुत चीजें उजागर करता है, तो अगेन हाउ यू टेक इट, वेरी नाइस, वंडरफुल वंडरफुल। कितना समय और हमारे पास बचा है, आप बताएं जरा। बस आप, हाँ, आपने जैसे कहा था अंत करते हैं, तो हाँ। जाते जाते चलते चलते मेरी आखिरी कविता अगेन, क्योंकि जाते हुए है तो जाने की बात, कुछ यादें। हाँ, ठीक है जी। कुछ यादें, कुछ बातें, रत्ती भर मोहब्बत और माशा भर प्यार, वाह, छूट गया है उस गली के मोड़ पे, मिलेगा तो उठाकर रख लेना। अरे वाह। कुछ यादें, कुछ बातें, रत्ती भर मोहब्बत, माशा भर प्यार, छूट गया है उस गली के मोड़ पे, मिल गए गर तो उठाकर रख लेना। बड़ी बेपरवाह सी हूं मैं, बड़ी बेपरवाह सी हूं मैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है हर बार। ये कविता मैंने लिखी थी जब मैं इंडिया से वापस आई थी। कुछ ना कुछ छूट जाता है हर बार, वो गोलगप्पे की खटाई, वो लस्सी की मलाई, चौक के बीच कहीं ना कहीं शायद छलक गई है, चौक के बीच कहीं ना कहीं शायद छलक गई है, वो भाई का स्नेह, वो माँ का आंसू, चौखट पर कहीं छोड़ आई हूं, मिले तो रख लेना, यूं ही सरफिरी सी हूं, कुछ ना कुछ छूट जाता है हर बार, हर बार, हर बार। धन्यवाद। वाह वाह वाह, थैंक यू, बहुत खूबसूरत। थैंक यू गरिमा। ये जो लाइन तुमने बोली है, कुछ ना कुछ छूट जाता है अक्सर, ये बहुत, हाँ, ये बहुत अंदर तक गया। थैंक यू अंजलि जी, थैंक बहुत यू अंदर तक छू गया। यस हाँ, कि बहुत अंदर तक छू गया। बस हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है। हर बार जब अपने, हाँ, जब इंडिया का एक चक्कर लगा के वापस आते हैं, वाकई बहुत कुछ या छूट इंडिया जाता कहो है। या ये कहो मायके से एक से दूरी से जाना। यस, थैंक यू एकता, शी इज माय भाभी, थैंक यू एकता। आपकी सिस्टर है एकता? भाभी, हाँ, आई थॉट सो, आई थॉट सो। और बिल्कुल सही मौके पे आई हैं, जब आप जो है मैं मायके जा रही हूँ और वो ससुराल में है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो पूनम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत दिल के अंदर के कोने से शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। You were busy, and as I had told the viewers that I wrote in my caption there classy poems, because this is my way of describing your poems. I always find your poems very classy. Thank you. तुम्हारे शब्दों का चयन, तुम्हारा उनको एक्सप्रेस करने का, it's classy. So I am so honored कि, और मेरा पेज की ये जो हम एक साल पूरा करने का एक खुशी जो हम अपने आप ही मनाए जा रहे हैं, अपने कुछ खास दोस्तों को बुला के। और सबसे बड़ी बात है, I want to give the due respect and felicitate poetry. This is the main purpose. और आप उसमें शामिल हुई इस सफर में, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू निवेदिता। और मैं अपने चाहने वालों और सुनने वालों को भी कह दूं, निवेदिता लिखती हैं, उनका पेज है एन एक्सप्रेशन, प्लीज जुड़िए, देखिए, सुनिए, अच्छा लगेगा। और जो बात कही निवेदिता ने कि मैं खुद ही मना रही हूँ, व्हाई नॉट सेलिब्रेट योरसेल्फ। आई डोंट नीड पीपल, डोंट ब्लेम अदर पीपल, डोंट लुक फॉर वैलिडेशन, सेलिब्रेट योरसेल्फ, दैट्स ऑल आई विल से। हाँ, तो कविताओं के साथ साथ हम लोगों ने यार वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक तीर छोड़ दिया है। वुमेन, मेन, एनीबॉडी, जस्ट चेरिश द मोमेंट, सेलिब्रेट योरसेल्फ, सिंपल। आनंद मुझे पता है बहुत अच्छा गाते हैं, बजाते हैं, सो ऑसम, वेरी गुड। रियली? यस। हाँ,
और उन्होंने अभी एक आइडिया दिया है कि गाइस प्लीज डू दिस अगेन। तो आनंद जी अगर पूनम से कह के थोड़ी वो करवाएंगे आपसे, थोड़ी क्या कहना चाहिए, गाना गवाएंगे। हाँ, सिंगिंग। तो अगर फिर आप दोनों जुड़िए, अगर आपकी मर्जी होगी तो जरूर आए हमारे पेज पे और गाना भी गाएं और कविताएं, तो ऐसा कुछ करेंगे सुनिधि शाम। तो श्योर। इस वक्त फिर पूनम को अलविदा, Thank एंड you so सारे much. दर्शकों को भी अलविदा, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। टेक केयर, Bye. बी सेफ, बाय बाय एवरीवन। Thank you.